कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। क्या हाल चाल? हाँ। हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई स्टेटमेंट आर्गुमेंट। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आज कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है। तो हमने स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर शुरू किए थे। स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर पढ़ा। फिर हमने अजम्पशन के बाद पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। और कोर्स ऑफ एक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा भाई साहब? कोर्स ऑफ एक्शन के बाद हमने पढ़ा है। कोर्स ऑफ एक्शन के बाद हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे ठीक हुए थे वो ठीक हुए हैं कॉज एंड इफेक्ट में। है ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे कहाँ ठीक हुए? सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे ठीक हुए कॉज एंड इफेक्ट के। आज हम पढ़ेंगे एक सेकेंड। हाँ जी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट वो चैप्टर है जिससे जिससे कम क्वेश्चन की संभावना होगी कि आप लोग सही कर पाओ। लेकिन देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि एक कथन हमें दिया होता था और हमें पूर्व धारणा निकालनी होती थी कौन सी पूर्व धारणा सही है। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता था कि जो कथन होता था ना, बफरिंग, वीडियो प्रॉब्लम, क्या हो रहा है वीडियो में, यहां से तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, यहां से तो कुछ भी ठीक नहीं, यहां से तो कोई गड़बड़ नहीं है, यहां से तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होता है कि एक कथन दिया होगा, वो बेसिकली ना होगा एडवाइस। हमसे ना एडवाइस पूछी जाएगी, है ना? हमारी एडवाइस ली जाएगी। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होगा कि हमसे एडवाइस ली जाएगी, क्या हमें, है ना, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है भाई? एकदम सब कुछ चीजें परफेक्ट है। कहाँ दिक्कत आ रही है? कैसी दिक्कत आ रही है आपको? हम्म। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वीडियो रुक जा रही है बार बार आपकी, बफरिंग हो रही है। बफरिंग क्यों हो रही है? क्यों रुक जा रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही क्लास। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है अच्छे से? हाँ, ये बताओ। आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? हाँ। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों भाई? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रीम लैग, वीडियो प्रॉब्लम, बफरिंग, साउंड प्रॉब्लम है कि नहीं है ये बताओ। वॉइस लेट, वॉइस लेट होता है। अभी ठीक आ रही है? ऐसा तो यार होना नहीं चाहिए। नेटवर्क तो सब कुछ परफेक्ट है यहाँ से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। स्क्रीन चिपक रही है? अच्छा, ये प्रॉब्लम तो पहले कभी हुआ करती थी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यार, सब कुछ ठीक चल रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से।
हाँ, यहाँ से सारी चीजें एकदम परफेक्ट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। मेरा राउटर भी फेल हो जा रहा है अभी सर, सही है। क्लास नॉट फाउंड आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? अरे एक बार देखना, ये क्लास नहीं चल रही, क्या बात है? मतलब चिपक रही है क्लास, बच्चे बता रहे हैं आज। लाइव तो है लेकिन वो क्लास चिपक रही है बता रहे हैं, वीडियो नहीं चल पा रही है। तो ये बफरिंग कैसे हो गया? ये तो काफी दिनों बाद हो रहा है ऐसे, ये वाली प्रॉब्लम तो। अच्छा, तो तुम कर दोगे वहीं से या मैं करूं यहाँ से? चलो। हो गया सेट। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। ना, मैंने किसी को नहीं किया कॉल। हम्म। कर दी सेट। अच्छा, अब कर दी ना सही? क्या? हाँ जी भाई, सारे बच्चे अब एक काम करें फटाफट से, पहले तो एप्लीकेशन से बाहर जाएं और दोबारा से ऐप को ऑन करें। एप्लीकेशन को बाहर जाके और दोबारा से ऐप को ऑन करें, फिर बताएं अब कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है। दोबारा से क्लास ऑन करें ऐप से बाहर जाके फटाफट से, फिर देखो क्लास में कोई एरर है कि नहीं है। अब एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है, अब क्लास में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है जी। अब तो क्लास ही नहीं चल रही, ये क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। अब क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं है? मेरा तो टकाटक चल रही है। नाउ क्लियर, ऑल क्लियर है। हमारी क्लास शुरू की गई। हाँ, अब एकदम परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एकदम क्लास परफेक्ट हो चुकी है। चलो तो, अब परफेक्ट है। चलिए साहब, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर में क्या होता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर में ना एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है? एक स्टेटमेंट दिया होगा। बेसिकली वो जो स्टेटमेंट होगा ना, वो होगा एक एडवाइस, कथन। स्टेटमेंट आर्गुमेंट को बोलते हैं कथन और
तर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, कथन और तर्क। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर में बेसिकली होता क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जो कि बेसिकली एक एडवाइस है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, हमसे कुछ सजेशन लिया जाएगा, हमसे कुछ एडवाइस ली, मतलब हमसे एडवाइस लेना चाहेंगे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमसे पूछा जाएगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे कोई आपका मिलने वाला पूछे कि क्या मुझे क्या मुझे पीयूष सर का बैच लेना चाहिए, क्या मुझे पीयूष सर का बैच लेना चाहिए, आपसे कोई पूछे स्टूडेंट क्या मुझे पीयूष सर का बैच लेना चाहिए, तो आप उसको क्या कहोगे, हैं, आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पता है किस चीज से फर्क पड़ता है, कि अगर आपने हाँ बोला तो उसके पीछे रीजन क्या दिया, अगर आपने ना बोला तो उसके पीछे रीजन क्या दिया। तो फर्क किससे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा रीजन से। तो बेसिकली जो आर्गुमेंट होता है, जो तर्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ये रीजन होता है, रीजन, कि हम बेसिकली हाँ क्यों कह रहे हैं और ना क्यों कह रहे हैं, हम क्या रीजन है जिसकी वजह से हम हाँ और जिसकी वजह से हम ना बोल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमें बेसिकली इस रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रीजन हम दे रहे हैं ये सही है या गलत है। अगर देखो रीजन हमारा सही है तो उस आर्गुमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, अगर रीजन सही है। और रीजन हमारा गलत है तो उस आर्गुमेंट को हम बोलते हैं वीक आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, वीक आर्गुमेंट। दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, एक तो ठोस होता है तर्क और दूसरा तर्क होता है कमजोर। दूसरा तर्क क्या होता है, दूसरा तर्क होता है कमजोर। दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, ठोस और कमजोर। अब हमें यही चेक करना है कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या हमारा आर्गुमेंट है जो कि वीक आर्गुमेंट है। हमें बेसिकली आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करने हैं इस चैप्टर में, है ना, कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या हमारा आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या हमारा आर्गुमेंट वीक है, हम स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करने के ना कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर हम उनको की पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें तो हम देखते ही बता सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारा, अब तो क्लास सही चल रही है ना एकदम, या फिर हमारा आर्गुमेंट वीक है। क्यों भाई, अब तो कोई एरर नहीं है क्लास में, सही कहाँ चल रही है, फिर से फंस गई क्या क्लास। अरे यार, क्या हो रहा है आज ये, किसकी नजर लग गई हमारी क्लास पे। वॉइस इंक्रीज कर दो। चलिए तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारा आर्गुमेंट वीक है। ठीक है जी, हाँ जी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करने के ना कुछ हिंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा आर्गुमेंट है, जो हमारा आर्गुमेंट है, जो हमारा तर्क है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। कुछ की पॉइंट्स हैं, है ना, और वो की पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए ये पता लगाने के लिए कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या फिर हमारा आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है। अब वो क्या की पॉइंट्स हैं, देखो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की हिंट होती है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की हिंट पता है क्या होती है ना, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की क्लास ये, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की हिंट ये होती है कि अगर मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि कोई फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो 100% ट्रू है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर मान लो कोई डिसीजन किसी गवर्नमेंट ने लिया है,
गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, या किसी हायर अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई बात कही जा रही है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगा। समझ रहे हो? अगर हमें बोला जा रहा है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को चेक करने के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। अगर मान दो हम किसी तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं, हम सरकार के नियम को बता रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के नियम को बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि यह भी एक तरीका है, तो वो जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सही। अच्छा, वीक आर्गुमेंट क्या होता है? वीक आर्गुमेंट होता है कमजोर, कमजोर। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जहां पे कंपैरिजन हो रहा है, जहां पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन यानी कि तुलना, अगर हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना बेटा वीक आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। कंपैरिजन वीक आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपैरिजन के साथ साथ जैसे कि हम आपसे कहें दिस इज ओनली, अगर हम ओनली वर्ड का यूज कर रहे हैं, यही केवल एकमात्र सोल्यूशन है, तो वो आर्गुमेंट भी कमजोर आर्गुमेंट, कमजोर तर्क, वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर हम बोले अगर हम बेटा कोई फ्री की एडवाइस, मुफ्त की सलाह दे रहे हैं, तो वो आर्गुमेंट भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगा, है ना। अगर हम बोलते हैं, मतलब अगर कोई सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी, हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते, इवन हम टिपिकल इंडियन भी नहीं हो सकते। एम्बिगियस, एम्बिगियस वो एम्बिगियस वो आर्गुमेंट होते हैं जिनको सुनकर आपको ऐसा लगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये जितने भी आर्गुमेंट हैं, ये सभी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आते हैं, संदेहपूर्ण। देखो एम्बिगस आर्गुमेंट क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट दूं, वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना है सभी को। अच्छा एक बात बताओ, खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना है, ये बात आप अपने दिल पे ले जाओ, और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको 1 किलो गुलाब जामुन खिला दो, तो बेचारा वो तो आज ही निकल लेगा। तो इसीलिए ये जो संदेहपूर्ण बात होती है, ये सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आती हैं। मुफ्त की सलाह हमें कोई नहीं देगा, वो सब वीक है। हम टिपिकल इंडियन नहीं बन सकते, हम ओनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ये जो ओनली वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। अच्छा अगर मान लो हम तुलना कर रहे हैं, जैसे आपके मम्मी पापा आपसे तुलना करते हैं ना, कि बेटे उसको देख ले, वो उसका बच्चा वहां पहुंच गया, तो आज के बाद अपने मम्मी पापा को बोल देना कि भैया हमसे वीक बातें मत करो मम्मी, हमें पता है ये सब वीक बातें हैं, कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये सब वीक बातें हैं। तो अपनी मम्मी को कह देना हमसे वीक बातें मत करो, क्योंकि जो वीक बातें हैं वो गलत है। कह मत देना अपनी मम्मी से, वरना एक फ्लाइंग चप्पल आएगी वो और वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देगी। तो तुलना हमें वैसे नहीं करनी है। अगर हम किसी अपना कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं किसी के साथ और हम तुलना दे रहे हैं उसमें, तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में आप लोगों से आर्गुमेंट करना सीख जाओगे। आप अपनी बात को एक सॉलिड तरीके से, आप अपनी बात को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कहना सीख जाओगे, है ना। हाँ जी, तो स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपनी बात को कहना सीख जाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं आर्गुमेंट्स के बारे में, हम कैसे पहचानेंगे इन आर्गुमेंट्स को। तो क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें चीज अच्छे से समझ आएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्या कहना चाह रहा है हमसे, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। और बताओ ये दो जो आर्गुमेंट दे रखे हैं इन दोनों में से कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है। एक चीज याद रखना, हमारी हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है। आप हाँ कर रहे हो या ना करो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है उसके पीछे छिपे रीजन से।
उस हाँ के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन आपको चेक करना है, वो आर्गुमेंट आपको चेक करना है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर आप ना बोल रहे हो तो उस ना के पीछे क्या रीजन है वो आपको ना चेक करना है कि वो स्ट्रांग है या वीक है ना। चलिए, तो जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको अपने माइंड में रखना। शुड सेक्स डिसएमिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली व्हेन, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भैया देखो प्रतिबंध तो लग ही चुका है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे, है ना। तो कह रहे हैं क्या ऐसा कर देना चाहिए, तुम कहोगे हाँ ऐसा कर देना चाहिए, तुम कहोगे ना ऐसा मत करो। तो आपकी हाँ और ना से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी हाँ ना से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि आप उसके पीछे रीजन क्या देना चाह रहे हैं। आपने कहा हाँ सर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में कंप्लीटली बैन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये कह रहे हैं कि हाँ भैया इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध क्या होती है, मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है। बात तो बिल्कुल सही है, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, तो ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट आर्गुमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है नो, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट देयर अनबोर्न चाइल्ड, है ना, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। ये कह रहे हैं अनबोर्न चाइल्ड, ये कह रहे हैं कि हर माता पिता को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का हक है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। देखो हम पर्सनल थिंकिंग कभी नहीं करेंगे, हमें एज ए होल सोसाइटी सोचना है। तो सोसाइटी के हिसाब से हम पर्सनल थिंकिंग नहीं कर सकते, तो ये वीक आर्गुमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल पहला तर्क ठोस है, केवल पहला तर्क ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है, बहुत सोच समझ के है। केवल का क्यों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई जरूरी नहीं है कि ओनली ही वे होता है, केवल एकमात्री तरीका हो ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक अडॉप्टेड एनी अदर कंपनी। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, दूसरी देश से कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं तुलना, और कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। तो जो कंपैरिजन वाले हैं वो भी क्या है, वीक आर्गुमेंट है। तो कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोबारा से क्लास में दिक्कत आ चुकी है, इसीलिए आज की सेवा मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और क्लास कर रहा हूं ऑफ, क्योंकि इससे ज्यादा हम झेल नहीं सकते। अब हम इस क्लास को कल शुरू करेंगे। तो आज आप लोगों से इस असुविधा के लिए हमें खेद है। हम उम्मीद करते हैं कि कल हम परफेक्टली क्लास आपकी ले पाएंगे। तो आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं हम यहीं, ठीक है। हम कल कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, ठीक है जी। तो आज की असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। लव यू गाइस, लव यू ऑल।